नमस्ते इंडिया। LIC जो भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस देने वाली कंपनी और दुनिया का 5वीं लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस देने वाली कंपनी ने अपना IPO 4 मई 2022 को लॉन्च कर दिया और इसका IPO 9 मई 2022 तक ओपन रहेगा। आप इसके बीच में इसके IPO में अप्लाई कर सकते हैं। बीच में 2 दिन मतलब सैटरडे और संडे वो 2 दिन मार्केट बंद है, लेकिन फिर भी RBI की गाइडलाइन की वजह से अभी मार्केट ओपन किया गया है बस रिटेल इन्वेस्टर के लिए। और इसका IPO 4 मई को लॉन्च होते ही इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो फुली सब्सक्राइब हो गया था 2 दिन के अंदर। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 मई को डे 5 में इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अभी ओपन है, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स और स्टाफ्स और एम्प्लॉयज़ के लिए ओपन नहीं है। लेकिन इसका जो सब्सक्रिप्शन है ये पॉलिसी होल्डर का सब्सक्रिप्शन 4.8 टाइम्स हो गया है, स्टाफ्स का सब्सक्रिप्शन अभी तक 3.65 टाइम्स हो गया है और रिटेल इन्वेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन अभी 1.51 टाइम्स हो गया है। अब सवाल ये है कि इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो अभी पॉलिसी होल्डर्स और एम्प्लॉयज़ को क्या और सब्सक्राइब करने चाहिए? क्या उन्हें शेयर्स मिलेगा? और बाकियों का क्या हाल है? और आगे और 1 दिन बचा है और आगे 1 दिन में कितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले हम LIC की जो IPO की कुछ बेसिक से चीज़ें समझ लेते हैं। LIC ने अपना IPO 4 मई को लॉन्च किया और इसका जो IPO ओपन रहेगा वो 9 मई तक रहेगा। और इसका जो फिक्स्ड IPO का जो प्राइस है वो है 902 से लेकर के 949 रुपये के बीच में। लेकिन ग्रे मार्केट में इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ग्रे मार्केट वो मार्केट होता है जब कोई IPO लॉन्च होने से पहले इसका प्राइस मार्केट में कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो उसे ग्रे मार्केट बोलते हैं। ऑफिशियली IPO आने से पहले जो मार्केट में इसका प्राइस होता है वो ग्रे मार्केट प्राइस होता है। IPO लॉन्च होने से पहले इसका ग्रे मार्केट में प्राइस 45 रुपये तक पहुँच गया था। फिर जब IPO लॉन्च हो गया उसका प्राइस 80 रुपये तक पहुँच गया था, लेकिन कल 7 मई को इसका प्राइस थोड़ा सा नीचे आया था ग्रे मार्केट में। फिर भी इसका प्राइस ग्रे मार्केट में आगे बहुत बढ़ेगा। ये जो नीचे आया इसका एक कारण ये है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया था, इसकी वजह से इसका प्राइसिंग जो है वो ग्रे मार्केट में नीचे आया था। लेकिन इसका जो IPO का बिडिंग है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप एक डीमैट अकाउंट खोलिएगा किसी भी ब्रोकर, रजिस्टर्ड ब्रोकर के अंडर, और वहाँ पे आप अपने डीमैट अकाउंट से IPO के लिए अप्लाई कीजिएगा। इसका IPO 1 लॉट में अलॉट होता है। 1 लॉट में आप इसका IPO अप्लाई कर सकते हैं और एक लॉट 15 शेयर का होता है, जो लगभग आपको 13,000 से 14,000 के बीच में आता है। गवर्नमेंट का ये जो IPO लॉन्च करने के पीछे क्या मकसद है ये थोड़ा समझ लेते हैं। दरअसल LIC एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है और इसका जो शेयर होल्डर्स है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जिसमें उनका 100% शेयर LIC का उनके पास है। और गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही है कि अपना जो टोटल शेयर है उसमें से 3.6% का शेयर ये डाइल्यूट करेगी और इसके वजह से जो इसका जो टारगेट है वो लगभग 21 से 22 हज़ार करोड़ रुपए की IPO से फंड रेज करने की इसकी टारगेट है गवर्नमेंट की। अगर आप इसके पॉलिसी होल्डर हैं तो आप इसके जब IPO के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर एम्प्लॉयज़ इसके लिए अप्लाई करते हैं उन्हें 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स किसके लिए अप्लाई करते हैं उन्हें भी 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब बात यह होती है कि ये LIC का जो IPO है इसका जो पॉलिसी होल्डर और जो एम्प्लॉयज़ वाला सेगमेंट है तो फुली सब्सक्राइब हो गया है, लेकिन अभी लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे या नहीं ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। ये थोड़ी विचार करने वाली बात है कि हम इसमें अप्लाई करें या फिर नहीं करें। देखिए, आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, पॉलिसी होल्डर और एम्प्लॉयज़ इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और 1 दिन बचा है उसमें भी आप अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि जब आप IPO के लिए अप्लाई करते हैं, कोई एक आम इन्वेस्टर अप्लाई करता है तो उससे IPO मिलने के चांसेस होते हैं या फिर नहीं मिल सकते हैं या फिर नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें 1 लॉट में अलॉट होता है। जिसको भी IPO मिलेगा 1 लॉट में मिलेगा, मतलब 15 शेयर का 1 लॉट उन्हें पूरी तरह से मिलेगा या फिर किसी को नहीं मिलेगा। LIC ने ये पॉलिसी रखी है कि उसके जो पॉलिसी होल्डर और इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको शेयर्स कुछ ना कुछ तो मिलेगा, उसको शेयर्स वो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेगा। इसकी वजह से अगर आपको 1 लॉट भी नहीं मिलता है तब भी आपको 5 शेयर या फिर 10 शेयर तो मिलेंगे। लेकिन अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर है उसने अगर अप्लाई किया है तो उसको 1 लॉट मिलेगा तो या फिर कुछ नहीं मिलेगा।
तो इसके लिए आप अगर पॉलिसी होल्डर हो या फिर आप एम्प्लॉय हो LIC के, तब आप ज़रूर इसके IPO में अप्लाई कीजिए। अब देख लेते हैं इसका जो IPO है, ये जब लिस्टिंग होगा 17 मई 2022 को, तब इसका IPO के बाद ये लिस्टिंग में इतना प्रॉफिट दे सकती है या फिर इसका प्राइस नीचे जाएगी। देखिए, ग्रे मार्केट में इसका प्राइस बढ़ते हुए लगभग इसका शेयर का प्राइस 1006 रुपये तक पहुंच चुका है और ये आगे भी ज़्यादा बढ़ेगा। और RBI ने एक स्पेशल गाइडलाइन जारी की है कि ये सैटरडे और संडे को भी खुला रहेगा IPO का इन्वेस्टर्स के लिए। तो आज संडे है, तो आज इसका IPO अभी भी खुला है और इन्वेस्टर्स में बिडिंग कर रहे हैं और बिडिंग बहुत ही तेज़ी से हो रही है। और कल की डेट जब मार्केट खुलेगा तो ये बिडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज़ और बाकी के जो इसके स्टाफ हैं और इसके जो भी पॉलिसी होल्डर हैं वो सारे जुड़ जाएंगे और बिडिंग करेंगे। अगर लास्ट डे होगा तो बिडिंग बहुत ही ज़्यादा होगा, इसकी वजह से इसका जो प्राइस है ग्रे मार्केट में और ज़्यादा बढ़ेगी। और इसका जब लिस्टिंग होगा 17 मई को, तो इसका प्राइस आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा और ये अच्छा रिटर्न ला के देगी। और LIC तो गवर्नमेंट की ट्रस्टेड कंपनी है और इसके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है बहुत सी जगह पे, इसकी वजह से इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा होगा। पहले क्या होता था, इसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं दिखा रहा था, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट था वो अपने एम्प्लॉयज़ जो होते हैं और अपने जो इंश्योरेंस एजेंट है उनके बीच में डिवाइड कर देता था। इसकी वजह से इसका कोई प्रॉफिट इतना नहीं बचता था। अभी क्या करेगी LIC, अपने प्रॉफिट्स को वो रिजर्व करेगी और प्रॉफिट्स को शो करेगी। एक कंपनी की तरह से अपना IPO जब लॉन्च कर रही है तो इन्वेस्टर्स इसको ये देखकर आ रहे हैं कि हमें इसमें फ़ायदा मिलेगा, इसमें प्रॉफिट मिलेगा। और LIC इतनी बड़ी कंपनी है और इंडिया में भी जो LIC का सेक्टर है, जो इंश्योरेंस का सेक्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा पेनेट्रेटेड नहीं है, बहुत लोगों तक ये पहुंचा नहीं है, अभी भी बहुत ही बड़ा मार्केट खुला है। तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स के मन में भी एक होप है कि हमें ये एक अच्छा रिटर्न ला के देगा। इसकी वजह से इन्वेस्टर आ रही है। अब गवर्नमेंट भी अपने कुछ पॉलिसीज़ में तब्दीली कर रही है, चेंजेस कर रही है। इसकी वजह से ये एक फेथ इन्वेस्टर्स के ऊपर बनाएगी कि हम आपको प्रॉफिट ला के देंगे, आप जो हम पे ट्रस्ट कर रहे हो, हम आपको प्रॉफिट ला के देंगे।